आवाज जनता की। कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में इतना बुरा हाल था कि इनका जो चुनाव चिन्ह हाथ छाप, उसमें जितनी उंगलियां हैं उतने इनके विधायक ही बचे हैं। अब चुनाव के दौरान बहुत ड्रामा देखने को मिला। मछली पकड़े जा रहे थे तालाब में कूद कूद के, पर बिहार ने पूरे देश को बताया है कि राजनीति ड्रामा से नहीं, राजनीति नीतियों से चलती है, विकास से चलती है, नेता से चलती है और नेतृत्व से चलती है। हम लोग सिर्फ अर्थव्यवस्था में अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, हम लोग चुनाव परिणाम में भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे। हम बिहार से आते हैं और बिहार की तमाम जनता को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे सरकार को चुना, एक ऐसी गठबंधन को चुना जो नफरत और झूठी राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करती है। बिहार में सर सबसे ज्यादा लंबे समय की डबल इंजन की सरकार को आप कह सकते हैं कि अगर आप साल दर साल देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर डबल इंजन की सरकार कहीं रही है तो वो बिहार में रही है। और 20 साल बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिला। ये एनडीए की ताकत है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। चुनाव के दौरान बहुत ड्रामा देखने को मिला। मछली पकड़े जा रहे थे तालाब में कूद कूद के, पर बिहार ने पूरे देश को बताया है कि राजनीति ड्रामा से नहीं, राजनीति नीतियों से चलती है, विकास से चलती है, नेता से चलती है और नेतृत्व से चलती है। इसी नेता और नेतृत्व ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में इतना बुरा हाल था कि इनका जो चुनाव चिन्ह हाथ छाप, उसमें जितनी उंगलियां हैं उतने इनके विधायक ही बचे हैं। अब बिहार में बहुत ही जल्दी, 2 मिनट में बस समाप्त करें, बहुत ही जल्दी बिहार में भी कांग्रेस का वही पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन होने वाला है जैसे दिल्ली में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बात भी हाईलाइट करना ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस, मैंने पिछले सत्र में कहा था कि बिहार इलेक्शंस विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंस कॉफिन, और आज ये देखने को मिलता है कि मकर द्वार में साथ में प्रोटेस्ट तो करते हैं पर इतनी शर्मनाक हार के बाद ये दोनों एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पाते ये अलायंस वाले। आज अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस वालों ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, लोक जनशक्ति पार्टी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पहले विपक्ष वाले पहले दिशाहीन थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ये संस्कारहीन भी हो चुके हैं। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार ने एनडीए को बहुत बड़ी जीत दी है, बहुत मजबूती से सरकार को एक सशक्त सरकार चुना है। इसीलिए मेरी कुछ बिहार के लिए मांगे हैं जिसको हम सभा के पटल पर रखना चाहेंगे। हम समस्तीपुर लोकसभा से आते हैं और मेरी ये मांग है, एक विनम्र अनुरोध है कि समस्तीपुर लोकसभा में भी बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान खोले, लॉ यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण हो, कृषि संस्थान का निर्माण हो। एक सेकंड मैम, हम बस खत्म करें, 2 मिनट। पटना, बिहार में बहुत युवाओं में पोटेंशियल है, एक आप कह सकते हैं टेक्निकल इंडस्ट्री को स्थापित करने का। पटना, समस्तीपुर, भागलपुर जैसे एरियाज को नोडल एरियाज बना करके यहाँ पे आईटी हब्स का निर्माण हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पे संस्थान बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे एक आप कह सकते हैं संस्थान जैसे ट्रेनिंग हो, ये सारे संस्थान का यहाँ पे निर्माण हो ताकि हमारा स्टॉप माइग्रेशन विद थ्रू इनोवेशन का जो एक मुद्दा है पूरा कर सके। बस 2 पंक्ति में हम श्री सुधाकर सिंह जी, ऑनरेबल मेंबर श्री सुधाकर सिंह, बात को खत्म करना चाहेंगे। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।